लेकिन इन सब ग्लैमर के साथ साथ आईपीएल की एक डार्क साइड भी है। आईपीएल हमेशा ना कंट्रोवर्सी में ही घिरा रहता है। पहले सीजन से ही जो 2000 में शुरू हुआ था उसी में ही कंट्रोवर्सी हो गई थी उस सीजन में कि जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का मैच था और हरभजन सिंह ने श्रीशांत को चाटा मारा था, वो मोमेंट आज भी इतना वायरल है कि लोग उसकी रील्स भी रिपीट कर कर देखते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ भाई, इस इंसिडेंट ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्लेयर किसी को चाटा मार दे, वो भी लाइव मैच के दौरान। और ये हुआ तब था जब मैच खत्म हो गया था और जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाने तो आते ही हैं, तो उस टाइम पे जब हरभजन सिंह श्रीशांत से हाथ मिला रहा था तो वहीं एक चाटा रख दिया था उसने। और ये जब हुआ तो श्रीशांत की रोते हुए फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि वो चाटा पड़ने के बाद रो रहे हैं। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो बीसीसीआई ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हरभजन के अगेंस्ट। 11 मैचेस उनके बैन कर दिए कि वो आईपीएल में नहीं खेल सकते 11 मैच के लिए। ये इंसिडेंट हुआ ये तो सबको पता ही है, लेकिन हरभजन ने श्रीशांत को चाटा मारा क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे ये वजह थी कि श्रीशांत जब भी कोई प्लेयर आउट हो रहा था मुंबई इंडियंस का, उनको अग्रेसिवली सेंड ऑफ कर रहा था, मतलब चिढ़ा चिढ़ा के सेंड ऑफ कर रहा था। और जब हारी मुंबई इंडियंस उस मैच में तो हरभजन को भी श्रीशांत ने टीज करा था, तो उस गुस्से में हरभजन ने चाटा मार दिया भाई श्रीशांत के। और आईपीएल में कई खिलाड़ी हैं जिनके बीच लड़ाई होती आ रही है, जैसे कि विराट कोहली और गंभीर के बीच भी 2 बार लड़ाई हो चुकी है, पर वो फिर भी इतनी फेमस नहीं हुई जितना ये इंसिडेंट फेमस हुआ हरभजन और श्रीशांत का। ये तो अलग ही था भाई, जो रहपटा जड़ा है ना उसके। लेकिन भाई आईपीएल में झगड़ा सिर्फ प्लेयर्स या खिलाड़ियों के बीच ही नहीं हुआ है भाई, मालिकों में भी हाथापाई और झगड़ा हो रखा है। बहुत ही जबरदस्त किस्सा है, अगर आपको नहीं पता है, आप भूल गए हो, मैं आपको बताता हूँ। 30 मई 2014 की बात है। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब का मैच चल रहा होता है। पंजाब मैच जीत रही होती है, तभी पंजाब के ओनर्स नेस वाडिया और पीटी जिंटा में थोड़ी सी बहसाबाजी चालू होती है। भाई इस बहसाबाजी के बाद नेस वाडिया जी क्या करते हैं, पीटी जिंटा का हाथ पकड़ते हैं और सभी के सामने गाली गलौज चालू कर देते हैं। पीटी जिंटा के मुताबिक नेस वाडिया उन्हें धमकी देते हैं कि भाई मैं तुम्हें गायब कर दूंगा मिनटों में, सेकंडों में, क्योंकि तुम एक मामूली एक्ट्रेस हो मेरे सामने और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत ही पावरफुल आदमी हूँ तुम्हारे सामने, तो तुम्हें तो मैं यूं उड़ा दूंगा। और भाई जिसको नहीं पता मैं बता दूं, नेस वाडिया और पीटी जिंटा पहले कुछ सालों तक रिलेशनशिप में भी रहे हैं और इससे पहले भी नेस वाडिया ने पीटी जिंटा पे हाथ उठाया हुआ है, जिसको लेकर पीटी जिंटा ने उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए हुए हैं। और इस आईपीएल में जो हुआ था, ये जो इतनी बहस हुई थी दोनों के बीच में, जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो गाली गलौज की गई थी सभी के सामने, पीटी जिंटा ने इसको लेकर भी नेस वाडिया के अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए थे और ये पूरा सिलसिला, ये पूरा कानूनी विवाद बहुत सालों तक चला था। लेकिन भाई ये आईपीएल का सबसे डार्क चैप्टर नहीं है। सबसे डार्क चैप्टर तो अब आप सुनने वाले हो। ये एक ऐसी साइड है, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल, एक ऐसा डार्क चैप्टर था जिसने आईपीएल को लगभग खत्म ही कर दिया था। सुनो भाई, अब हम बात करेंगे आईपीएल के सबसे बड़े स्कैंडल की। एक ऐसा स्कैंडल जिसके बाद लगा था कि भाई आईपीएल का दी एंड आ चुका है, यहाँ पे कुछ भी जेन्युइन नहीं होता है, लोगों का ऑलमोस्ट विश्वास उठ गया था आईपीएल से। भाई 2013 की बात है जब दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को, एस श्रीशांत, अजीत चौहान और अजीत चंदीला को, और इन पे आरोप था स्पॉट फिक्सिंग का। स्पॉट फिक्सिंग क्या होती है कि भाई पूरा मैच फिक्स नहीं होगा, लेकिन मैच के दौरान कुछ इवेंट्स फिक्स हो जाएंगे, जैसे एक पर्टिकुलर ओवर में कुछ रन ज्यादा जाएंगे, अगली बॉल नो बॉल होगी या नहीं, ऐसे कुछ इवेंट्स फिक्स कर लिए जाते हैं। तो जो बुकीज होते हैं, जो मैच फिक्सर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो इसी इंफॉर्मेशन पे लाखों की बेट लगाते हैं और करोड़ों का फायदा करते हैं। तो इन तीनों खिलाड़ियों पे आरोप लगा कि भाई इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करी है और इन्होंने अपने ओवर में 14 रन से ज्यादा देने के लिए मैच फिक्स कर लिया है, जिसके लिए उन्हें 40 से 60 लाख रुपए मिले थे। तो भाई अब पता कैसे चलेगा कि पूरे मैच में कौन सा ओवर फिक्स होने वाला है? तो ये बताने के लिए प्लेयर्स जो है वो सिग्नल यूज करते हैं। तो श्रीशांत का जो सिग्नल था वो ये था कि अपने टॉवल को वो अपने लोअर पे लटकाएगा, जिससे बुकी समझ जाएंगे भाई ये वाला ओवर जो है वो फिक्स होने वाला है, तो अपनी अपनी बेट लगा दो इस पे। लेकिन भाई असली भूचाल तब आया जब राजस्थान रॉयल से आगे बढ़ के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स तक। चेन्नई सुपर किंग भाई उस टाइम का बहुत ही बड़ा नाम था, आज भी बहुत बड़ा नाम है, बट उस टाइम अपने पीक पे चल रहा था सीएसके के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने थे। रीज़न तो भाई ऑब्वियस था, MS धोनी। तो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए कि भाई सीएसके भी इस मामले में इन्वॉल्व है। उस टाइम बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे N श्रीनिवासन, उनके जो दामाद थे गुरुनाथ मैयप्पन, वो सीएसके टीम के टीम प्रिंसिपल थे और उन पर आरोप लगे भाई
इलीगल बेटिंग के और मैच फिक्सिंग के। साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स के जो को ओनर थे राज कुंद्रा, उन पे भी बेटिंग के आरोप लगे। तो भाई ये सारा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने जस्टिस RM लोधा की एक कमेटी बनाई जिसका काम था इस स्कैंडल की तह तक पहुंचना, पूरा इन्वेस्टिगेट करना। 14 जुलाई 2015 को लोधा कमेटी ने जो वर्डिक्ट दिया ना भाई, उसके बाद सब शॉक हो गए। लोधा कमेटी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए IPL से सस्पेंड कर दिया। IPL की 2 सबसे पॉपुलर टीम्स 2 सीजन नहीं खेलने वाली थी, 2016 का और 2017 का सीजन उन्होंने नहीं खेला। उनको रिप्लेस करने के लिए 2 टेम्पररी टीमें बनाई गई जिनके नाम थे पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस। उसके अलावा गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा पर भी लाइफ टाइम बैन लगाया गया। तीनों जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, श्रीशांत, चंदीला और चवन, इन तीनों पे भी लाइफ टाइम बैन लगाया गया और BCCI के जो प्रेसिडेंट थे उनको भी अपनी पोस्ट से हटना पड़ा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया भाई जब 2018 में CSK अपने 2 साल के सस्पेंशन के बाद वापस आई तो उन्होंने उसी सीजन IPL की ट्रॉफी जीत ली। मतलब 2 साल का सस्पेंशन भी उन्हें अपनी विनिंग स्ट्रीक से नहीं रोक पाया और CSK आज भी IPL की मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज है और राजस्थान रॉयल्स जिस पे बैन लगा था वो आज की डेट में 15,000 करोड़ रुपए की बिकी है। यानी भाई जिस स्कैंडल को IPL का एंड समझा गया था कि भाई अब तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा इस क्रिकेट लीग से, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये फिक्स्ड है, लोग देखना कम कर देंगे, वैल्यू गिर जाएगी। IPL की पॉपुलैरिटी, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ने उस स्कैंडल को भी कंप्लीटली भुला दिया और उस स्कैंडल को पीछे छोड़ दिया बिल्कुल। आज भी करोड़ों लोग IPL का हर साल वेट करते हैं। 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई थी ना, तो राजस्थान रॉयल्स की जो वैल्यू थी जिस पे राजस्थान को खरीदा गया था वो थी 268 करोड़ रुपीस। पर अगर मैं 18 साल बाद की बात करूं यानी कि अब की, तो 15,000 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू है राजस्थान रॉयल्स की, जिसका मतलब है कि 18 साल बाद 56 गुना रिटर्न आया IPL को। और स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है कि जैसे एप्पल हो गया या गूगल का शेयर हो गया जो इतनी ज्यादा अर्निंग दे देता हो। और अगर IPL की पर मैच वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये लीग दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लीग है। अमेरिका की जो NFL लीग है वो ही थोड़ी सी ऊपर है इससे, पर NFL के बाद IPL ही आता है। और 2024 में IPL की जो ब्रांड वैल्यू थी वो थी $1200 करोड़, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 1 लाख करोड़ रुपए बनता है भाई। बहुत तगड़ी वैल्यू निकाल दी इन्होंने तो। और ये पैसा सिर्फ टीम्स तक ही नहीं रुकता, BCCI की भी बहुत मोटी इनकम का हिस्सा इस लीग से आता है। 2023 में BCCI ने 11,768 करोड़ रुपीस कमाए सिर्फ और सिर्फ IPL से। और यही वजह है कि BCCI आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। कोई भी फॉरेन प्लेयर या कोई भी फॉरेन क्रिकेट बोर्ड BCCI को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि एक पावरफुल बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। भाई इस लीग से सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इस लीग ने इंडियन क्रिकेट को वो ताकत दी है जो आज से पहले कभी नहीं थी। कुछ ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम को काफी हाइट्स पे ले गए हैं। भाई मैं बात कर रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, बुमराह और काफी तमाम खिलाड़ी ऐसे आए हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को काफी टूर्नामेंट जितवाए हैं। साथ ही साथ 2024 और 26 के 2 T20 वर्ल्ड कप भी जितवाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।